नमस्कार, मैं ठक्कर आशीष एन लास्ट 19-20 ईयर्स से केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स नीट क्लियर किए हैं, कई स्टूडेंट आईआईटी क्लियर किए हैं और मैं आपको गाइडेंस करना चाहता हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं, जो आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं, जो नीट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पूरा प्लानिंग लाया हूँ कि आप क्या करने से कम समय में आप नीट क्लियर कर सके और जेडबल क्लियर कर सके। गुरु गृहे गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। अल्प काल यानी कि हमारे पास बहुत कम समय रहता है। अगर आप 12th में हैं तो आपके पास 9 या 10 मंथ्स रहते हैं। अगर अभी 12th पास किया है तो आपके पास दो महीना रहता है। तो उसमें आप क्या करें कि आप नीट क्लियर करके डॉक्टर बन सके, आईआईटी क्लियर करके आईआईटी इंजीनियर बन सके। तो मैं आपको पूरा प्लानिंग बताता हूँ, तो आप ध्यान से सीखिए। पहला है व्हाट रैंकर कैन डू। पहले ये सोचो रैंकर क्या करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल जो हो चुके हैं उनको आप देखो। तो पहला पॉइंट है व्हाट रैंकर कैन डू। तो उनका पहला पॉइंट है प्लानिंग। आप नोट करिए जो मैं बोलता हूँ। अगर आप 50% के स्टूडेंट हैं फिर भी आप नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईआईटी क्लियर करके इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मेरे पॉइंट से नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है प्लानिंग। फर्स्ट पी इज़ प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग? दैट इज़ टाइम टेबल। आपके पास जितना टाइम है देश गण लीजिए कि कितना दिन है मेरे पास, उसको डिवाइड कर दीजिए सब्जेक्ट वाइज। सेकंड है बुक्स। कौन सी बुक्स आप सिलेक्ट करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। मैं आपको एक दो बुक्स कहता हूँ कि भाई लास्ट 20 ईयर्स 50 ईयर्स का जो पेपर सॉल्यूशन आता है वो मास्टरपीस होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ट्रेंड आपको पता चल जाता है। जो लास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स नीट के और एम्स के और आईआईटी के जितने पेपर सॉल्यूशन की बुक्स आती है वो फर्स्ट लीजिए आप। सेकंड है कि आपने दिन गन लिए और फिर क्या करना है, प्लानिंग करना है कि भाई आप क्या करते हैं कि भाई एक ही दिन के आपके पास 15 से 16 घंटे का समय होता है पढ़ने के लिए। बाकी का नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल जाना सब निकाल दीजिए। तो आपको एटलीस्ट लास्ट 2 मंथ्स 15 to 18 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। 5 घंटे सोना, 4 घंटे सोना और सफल होना है। मैंने देखा है जो 15 घंटे पढ़ते, मैं खुद 15 घंटे पढ़ा हूँ, तो आप सफल। मैं 4 गोल्ड मेडल पा चुका हूँ यूनिवर्सिटी में। मैं भी कमज़ोर स्टूडेंट था, फिर भी मैंने एक लक्ष्य किया। मैंने स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा ली और मैं बहुत आगे बढ़ गया। उनकी प्रेरणा थी कि आप जो एकाग्रता से काम करो, प्लानिंग करो, एकाग्रता से सब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ाई में ध्यान रखो, गेम्स और ये सब छोड़ दीजिए। और कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, नीट। तो आप लिख के रख दीजिए भीत के सामने, आपकी जो दीवार होती है उस पर लिख के रख दीजिए कि मैं डॉक्टर बन के रहूँगा या मैं आईआईटी इंजीनियर बन के रहूँगा, और रोज़ उसको देखें, जिससे आप लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। ये पहला पॉइंट है, प्लानिंग करना। भीत आपकी दीवार पे लिख के रख दीजिए, मास्टर पॉइंट से ही। सेकंड है, मैं एक छोटी सी स्टोरी बीच में कहता हूँ। अगर कोई आपको ऐसा कहे कि आपके पास एक कुल्हाड़ी है और एक झाड़ काटना है, 2 स्टूडेंट है, 2 व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति ऐसे धार नहीं है और काटता है, कुछ नहीं होता है, पर दूसरा है 20 आवर्स उसको शार्प करता है, तो उससे क्या होता है, और अगले 1 घंटे में वो ट्री को कट कर देगा। तो आपको ये करना है, पहले आपको नोट्स बनानी है। जो आपका हथियार है, बुक्स कौन सी चूज़ करनी है, बदल नहीं करनी है, एक लाए दूसरे लाए ऐसा नहीं, ये पहले डिसाइड कर लो। सेकंड प्लानिंग है प्रिपेयरिंग। हाउ टू प्रिपेयर। प्रिपेयरिंग में एमसीक्यू, सिलेक्टिव एमसीक्यू जो मैंने बोला,
बुक्स कौन सी पसंद, 20 ईयर्स 30 ईयर्स का पेपर सॉल्यूशन फर्स्ट करो, जिससे आपको प्लानिंग का पता चल जाएगा कि क्या करना है। फिर है प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस, अगर आप सोचिए सचिन तेंदुलकर है और कोई खिलाड़ी है जो प्रैक्टिस नहीं करता है, तो क्या वो सेंचुरी मार सकेगा? नहीं मार सकेगा। तो आपको भी मार्क्स की 760 मार्क्स का सेंचुरी मारना है, 360 बायोलॉजी का और 180 फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको सेंचुरी मारना है। वो उसमें हाईएस्ट स्कोर लाना है, 76 आउट ऑफ 76। और आईआईटी वालों को 360 आउट ऑफ 360 कैसे आ सकते हैं? तो आपको भी हाईएस्ट स्कोर करना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस करेंगे हम? अगर आखिर इस 60 डेज है या पूरा साल है, तो आपको जितने बने हो पुराने पेपर की प्रैक्टिस करो, चेक करो। उसमें खास जो नेगेटिव मार्किंग आती है, ठीक है, तो उस नेगेटिव मार्किंग को आपको, जो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हुआ है उसकी अलग नोट बनाओ। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड है जो पॉइंट्स है, आपको पॉइंट्स की नोट बनानी है। एज फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप क्या करेंगे कि जो फार्मूलाज है उसके, देखो मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है क्या केमिस्ट्री है, उसमें जो जो मेमोराइजिंग पॉइंट्स है उसको आपको शॉर्टकट नोट बनानी, पॉइंट्स जो आखिरी 2 घंटों में भी आप रिवीजन करके जा सके, ऐसी नोट बनाओ, मास्टर नोट बनाओ। पॉइंट्स सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, मेन पॉइंट्स याद रखो। डिफ़िकल्ट पॉइंट जो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहती है उसको आप चार्ट पेपर पे लिख के अपनी दीवार पे लगा रखो। चाय पीते नाश्ता करते आप उसको देखो और याद रखो। फिजिक्स की जो फार्मूला है, केमिस्ट्री की फार्मूलास है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स है, मैथमेटिक्स की जो फार्मूला है, बायोलॉजी की जो फिगर्स है, उन सबको आप ड्राइंग करके दीवार पे लगा के रखिए। उसका हर रोज़ रिवीजन करिए। डिफ़िकल्ट पॉइंट जो याद रखने वाले हैं उसका रिवीजन करिए। फिर है परफेक्शन। अभी कैसे परफेक्शन आएगा? तो टेक्निक्स मैंने जो बताई उस टेक्निक्स से और अब प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आएगा। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्वामी विवेकानंद को मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने लिए पढ़ूंगा, तो एक आदमी के लिए पढ़ता है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए पढ़ूंगा, तो वो 5 लोगों के लिए पढ़ता है। अगर ऐसा सोचे कि मैं अपने देश के लिए पढ़ूंगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ूंगा, तो आपके पीछे 1,30,00,000 पब्लिक है। और 1,30,00,000 के लिए जब आप पढ़ते हैं, जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, तो आप में इतने लायन, टाइगर, सिंह की ताकत आती है कि जैसे आप सोचते हैं कि मैं अपने देश के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आप में सोचो कितनी ताकत आएगी। और वही है पावर, पेट्रोइज्म उसको बोलते हैं, देशभक्ति आप में जगानी होगी। जो व्यक्ति स्वार्थी है और स्वार्थ के लिए पढ़ता है वो कभी रैंकर नहीं बनता है। जिसके लिए फैमिली फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है, जिसके लिए कंट्री फर्स्ट है, हमारे मोदी जी देखिए कंट्री फर्स्ट, वो आगे है। जो स्वार्थी है वो आगे नहीं आते हैं। अपने देश के लिए पढ़ना है, पेट्रोइज्म पी है। तो मैंने फिर से बोलता हूँ, प्लानिंग करें, फिर प्रिपेयरिंग करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, पॉइंट्स लिखिए, उसकी नोट अलग बनाइए और दीवार पे लिखना मत भूलिए। फिर पेट्रोइज्म, हमारी राष्ट्रभक्ति जगानी पड़ेगी। हर रोज़ बोलना है, सुबह उठ के बोलो मैं अपने देश के लिए पढ़ूंगा, मैं अपने राष्ट्र के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। अपने फैमिली के लिए तो फर्स्ट पढ़ना ही है, फिर राष्ट्र के लिए पढ़ना है, और फिर उसका है प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। मैं बता दूं, अगर कोई जेरोक्स मशीन है, अगर उस पर मानो डस्ट है तो कॉपी कैसी आएगी? गंदी आएगी। अगर आपके माइंड में ये जेरोक्स मशीन जैसा माइंड है, आप जो पढ़ते हैं देखते हैं वो याद रहता है। अगर आपके माइंड में गंदे विचार है, खराब विचार है, तो कुछ याद नहीं रहने वाला है।
तो सब कुछ जो आपका मन विचलित करे ऐसी चीज़ें देखना बंद करिए, गेम्स खेलना बंद करिए, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पे कंसंट्रेट करिए, देश के लिए पढ़िए। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड इज़ मस्ट नेसेसरी। अगर आपका मन शांत नहीं है, प्योर नहीं है, तो आप कैसे याद रख सकोगे। 90% स्टूडेंट इसीलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कूड़ गोबर कचरा भरा है। तो पहले उसको साफ करो। कैसे साफ कर सकते हैं? अच्छी किताबें पढ़ो, स्वामी विवेकानंद है जो, और जो अच्छा आपको लगे, आपका जो धर्म है उसका किताब पढ़ो। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ माइंड इज मस्ट नेसेसरी। ओके, सो आपको अलग काल सब विद्या आई, अलग काल में सब विद्या लानी है। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है, परफॉर्मेंस। चलो सब कुछ कर दिया, ठीक है, सब रेडी हो गया, आपके पास हथियार अच्छे हो गए, आपके पास नोट्स अच्छी आ गई, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर लास्ट टाइम में अगर आप नहीं चल पाए तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। सब कुछ किया है पूरे साल, पर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो घबराते हैं। तो आपको थोड़ा मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट आपके पूजा स्थान में बैठ के मेडिटेशन करना है और क्या बोलना है, मुझे सब कुछ आता है, मैं होशियार हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम द पावरफुल, आई एम द ब्रिलियंट, ऐसा बोलना है। 5 मिनट आपकी घबराहट दूर करनी है और थोड़ा क्या करना है, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करिए और अपने आप को मत, वो क्या करते हैं, अपने आप को उल्लू बनाते हैं, ऐसा नहीं करना। अपनी लिमिट खुद पहचानो और ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए, चोरी मत करिए। कुछ अच्छा दिखाना है, देश को अच्छा दिखाना है, लास्ट टाइम में अच्छा दिखाना है। अगर स्कूल एग्ज़ाम में अच्छा दिखाने के लिए चीटिंग करते हैं तो अच्छा लगेगा उस टाइम, पर लास्ट टाइम में फेल हो जाएंगे बच्चे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अपने आप को नहीं चीट करना है, ठीक है। तो मैं फिर से, और ये क्या है कि जो ग्राम्य लेवल के और जो अच्छे बच्चे हैं, मन से सच्चे हैं, उनको आगे बढ़ना है। तो ये मेरा गाइडेंस आपको अचूक काम आएगा। व्हाट कैन नीट क्लियरेंस स्टूडेंट डू, એટલે કે व्हाट कैन रैंकर्स कैन डू। तो मैंने जो आपको बताया, दैट इज रैंकर्स कैन डू एंड यू ऑल्सो कैन डू। जब आप बोलेंगे आई कैन डू, मैं करूँगा, तभी सब कुछ हो सकता है। और मैं लास्ट में एक आइंस्टाइन की बात बोलता हूँ कि आप किसी को कैसे समझा सकते हो। अगर आप खुद समझे हैं तो, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही पूछते हैं ना, ठीक है। अगर आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई पॉइंट पूछा, आप कैसे समझा सकते हो? आप खुद समझे हो तो समझा सकते हो। तो आप जब पढ़ते हो, टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, न आता हो तो 10 बार पूछिए। अभी तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको भी कोई केमिस्ट्री में क्वेरी है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे मेरी चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और जितना बने हो सके लास्ट आदमी तक पहुंचाइए, जिससे वो प्लानिंग करे और प्रैक्टिस करे। मैं फिर से लास्ट में एक बार बोलता हूँ, फर्स्ट व्हाट कैन रैंकर डू, प्लानिंग में टाइम टेबल, बुक्स, बराबर डेज। फिर आता है प्रिपेयरिंग करना है, MCQ, सिलेक्टिव MCQ बुक्स लानी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, पॉइंट्स की नोट बनानी है, जो गलत हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर उसका भी अलग नोट बनाना है, फिर प्रैक्टिस परफेक्शन करना है और पेट्रोइज्म जगाना है, हमारा राष्ट्रभक्ति जगानी है, और प्यूरिफिकेशन एंड पीस ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर। एंड लास्ट परफॉर्मेंस लाने के लिए हमको जितना बना टेस्ट देना है, और टेस्ट देंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो मन के सच्चे हैं, आगे आने चाहिए, देशभक्त आगे आने चाहिए। तो जिसमें भी प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड है,
स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आगे बढ़िए और देश का नाम भी रोशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।